शनिवार रात को कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बची है। आपको ये बताएं कि अनवरगंज और कासगंज रूट पर ट्रैक पर भरा हुआ सिलेंडर रख जाने से ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई है। बलराजपुर और बिल्होर के बीच ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब ट्रेन एक सिलेंडर से टकराई है। इस टक्कर की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, जिसके बाद लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया है। घटनास्थल पर रेलवे और आरपीएफ के अधिकारियों ने जांच की। वहां सिलेंडर के अलावा कांच की बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला भी मिला है। झोले में बारूद जैसी सामग्री मिली है और ये भी आपको बताएं कि बोतल में संदिग्ध तरल पदार्थ यानी कि बम जैसी उसको बनाने की उसकी आकार जो है उस तरह से देने की कोशिश की गई है। वहीं एटीएस और एसटीएफ ने रात में घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है। जांच के दौरान ट्रैक पर लोहे जैसी वस्तु के रगड़ने के निशान भी मिले हैं। घटना के बाद ट्रेन तकरीबन 22 मिनट तक खड़ी रही और अहतियातन बिल्होर स्टेशन पर भी ट्रेन को कुछ समय के लिए रोका गया है। वहीं मामले पर एडिशनल सीपी ने बताया है कि रात 8:30 बजे की घटना जानकारी मिली। साजिशकर्ताओं ने ट्रैक पर सिलेंडर रखा था, यह भी पता चला, जो अगर फट जाता तो ट्रेन के डिरेल होने के साथ ही इंजन में आग लग जाती और एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सिलेंडर की मजबूती ने साजिश को नाकाम कर दिया है। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन गैस रिसाव की कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। तो इस पूरे मामले पर अब जांच भी चल रही है। इस खबर का पक्ष क्या कहता है वो आपको सुनवा देते हैं। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग। और आइए इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। देश में इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस साजिश के पीछे कांग्रेस टूल किट है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने कहा कि ये गोधरा कांड को दोहराने की साजिश है, ये संयोग नहीं प्रयोग है। बीजेपी नेता ने कहा कि ये रेलवे की चूक नहीं, ये दरअसल जिहादी साजिश है। जब इधर कई बार रेल डिरेल्ड होने की बात आई, मैंने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, उसने हादसा होने से बचा लिया। नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है, क्योंकि इतने समय हो गया न अभी तक कांग्रेस की जुबान खुली है राहुल गांधी की। भारत के विरोध में तो खुल जाता, लेकिन इस टूल। तो चलिए इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। रेलवे की पटरियों पर इस तरह की साजिश ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में पटरियों से ट्रेन के उतरने की घटनाएं सामने आती रहती है। इन घटनाओं में रेल परिचालक को बाधित करने के इरादे से पटरी पर जानबूझकर भारी वस्तु को रखा जाता है। पिछले महीने कर्णावती जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डिब्बे 17 अगस्त को झांसी रेल मंडल के कानपुर और भीमसेन जंक्शन के बीच पटरी से उतर गए थे। ये दुर्घटना भी कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से की गई थी। ऐसे में साजिश के पीछे किसी जिहादी मानसिकता के होने से नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा पिछले
पिछले महीने ही राजस्थान के पाली जिले में अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया था। और आपको ये जानकारी दे दें कि ऐसे में कर्णावती जोधपुर वंदे भारत ट्रेन से इससे टकरा गई थी ये ट्रेन। हालांकि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी तरीके से जुलाई में झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल भी हो गए थे। वही जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि पिछले महीने एक पाकिस्तानी आतंकी का वीडियो भी सामने आया था। भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी फरहतुल्लाह घोरी ने एक टेलीग्राम वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में उसने अपने अनुयायियों से दिल्ली और मुंबई में रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की बात कही थी। उसने हमारे देश के बुनियादी ढांचे और हिंदू नेताओं पर हमला का भी आह्वान किया था। अधिकारी उसके संदेश से जुड़ी हाल की घटनाओं की जांच कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि घोरी का विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का इतिहास भी रहा है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ने दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियां पटरी से उतारने की धमकी दी है। ऐसे में इस घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो भारत की बैकबोन कही जाने वाली रेलवे और खास तौर पर रेलगाड़ियों को अब साजिश का शिकार बनाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हालांकि अब देखना यह भी है कि यह षड्यंत्र किसका है, कौन ऐसे जिहादी साजिशें हैं जो इस पर काम कर रही हैं और जो आधार मूलभूत हमारी संरचना है रेलवे, उसको इस तरह से तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है।